तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं मोस्टर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और उसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, तुमने अभी जो कुछ भी बोला वो मैं वापस से तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम एक जाइंट क्रिकेट हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्यूफे को, जो कि अपने फ्रांसिस को देखने के बाद बोलते हैं उसने एक्चुअली एक पीक नोवो इस मोस्टर किंग को बहुत हैवी ब्लो मारा, वो सच में एकदम आउटस्टैंडिंग यंग मैन है। जिस चीज को सुनने के बाद फिर यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ ये यंग मैन वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा था कि मैं आज यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ओल्ड मैन किसी चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। रुको ब्रदर फ्रांसिस, थोड़ा ध्यान से, उस चीज के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी मन में बोलने लगता है, अजीब है, मैंने इसकी टेल को अभी के अभी खत्म किया है, तो आखिरकार इसका ओरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोस्टर गुस्से में बोलता है, इंसान, बास्टर्ड इंसान, तुम खत्म हो जाओ। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही टर्टल की शील्ड ऊपर से क्रैक पड़ने लगती है और फिर टर्टल बोलता है, सेकंड फॉर्म एक्टिवेट। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा जाइंट मोस्टर अपने लुक को चेंज कर पाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोस्टर अपने सेकंड लुक को एक्टिवेट करने में लग जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अभी के अभी खत्म हो जाओ, तुम सभी अब खत्म हो गए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फायर से बना हुआ एक काफी बड़ा भवंडर बन जाता है और उसकी चपेट में जितने भी छोटे मॉन्स्टर्स आते हैं वो उन सभी को अपने अंदर ही खींचने लगता है। बट वहीं पर इन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, अरे हाँ, ये जो इन्फर्नो फायर वेब्स हैं ये सभी मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स बन सकते हैं, मुझे जल्दी से इनका यूज करना होगा क्योंकि मैं इन मॉन्स्टर्स की पावर को उधार लेकर ही इस बड़े वाले मॉन्स्टर को हंट कर पाऊंगा। जहाँ पर फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर मॉन्स्टर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आते हैं, तुमने अभी अभी एक इन्फर्नो फायर वेब्स को खत्म किया है, जिसके बदले तुम्हें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। और इसी के साथ फिर यहाँ पर काफी सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स अपना फ्रांसिस इकट्ठे कर लेता है। पर तभी यहाँ पर वापस फ्रांसिस उस भवंडर को देखने के बाद बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, इसके अंदर मत फंसना। जितना सुनते ही ओल्ड मैन, फ्रांसिस और क्यूफे तीनों ही पीछे हटते हैं और ओल्ड मैन फिर बताते हैं, ये साफ तौर पर बस एक नया मॉन्स्टर किंग है, लेकिन फिर भी जो इसकी पावर है वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है जितनी की एक इंटरमीडिएट मॉन्स्टर किंग की होती है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर क्यूफे बोलते हैं, अगर ये मॉन्स्टर्स का लीडर है तो मुझे इस पर अटैक करने दो। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपने क्यूफे खुद के डैगर्स को अटैक करने के लिए आगे थ्रो कर देते हैं। बट तभी यहाँ पर जैसे ही उस बवंडर के अंदर क्यूफे के अटैक टकराते हैं वो तुरंत ही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद क्यूफे बोलते हैं, क्या मेरे अटैक इनइफेक्टिव हो गए। जिसके बाद फिर अचानक से ही बवंडर के अंदर से काफी सारे स्पाइन्स बाहर निकलने लगते हैं और उन्हें देखते हुए ओल्ड मैन बोलते हैं, ध्यान से। एंड तभी वो अपनी शील्ड को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जहाँ फिर वो बताते हैं, जब हम सीधा सीधा अटैक नहीं कर सकते तो मॉन्स्टर को हमारा पीछा करने दो और इसकी पावर को ड्रेन होने दो, जब ये रुकेगा तो हम तीनों मिलकर अटैक करेंगे और इसे खत्म कर देंगे। जहाँ इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस और क्यूफे दोनों ही एग्री हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से बवंडर को, जो कि अपनी साइड को चेंज करने लगता है और उसे देखते हुए ओल्ड मैन बोलते हैं, मॉन्स्टर दूसरी तरफ क्यों मुड़ रहा है, जो कि धीरे धीरे सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और उसे देखने के बाद फिर ओल्ड मैन भी वापस बोलते हैं, उस तरफ तो क्या ये यहाँ से जाकर जिन्हाई सिटी के उस डिफेंस को ब्रेक करना चाहता है। अगर ये मॉन्स्टर स्टॉर्म गलती से जिन्हाई सिटी के अंदर चला गया तो सिटी कुछ ही घंटों के अंदर कोलैप्स हो जाएगी, हम कुछ भी करके ऐसा नहीं होने दे सकते। एंड फिर तभी यहाँ पर तीनों ही आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, अब हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और अब यहाँ पर पूरी टीम को ऐसे अटैक करते हुए देख मॉन्स्टर बोलता है, इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने वाला हूँ, चलो आप देख लेते हैं कि आखिरकार ये क्रिकेट्स मुझे कैसे रोकते हैं। जहाँ फिर तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन और क्यूफे तीनों ही स्टॉर्म के ऊपर अपने ओरा से अटैक करने लगते हैं। लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि इस चीज से मॉन्स्टर पर एक स्क्रैच तक भी नहीं पड़ी होती। जिसके बाद फिर फाइनली अपना फ्रांसिस आगे बढ़ता है और वो लगातार यहाँ पर मॉन्स्टर पर अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक लगाना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से तो हम सभी काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्या इस जाइंट मॉन्स्टर की कोई और वीकनेस नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस यहाँ पर अपने सेंसेस को मैक्सिमम रेंज के साथ एक्टिवेट कर देता है और वो मॉन्स्टर की लोकेशन का पता लगाने के बाद बोलता है कि इसकी वीकनेस इस स्टॉर्म के ऊपर मिलेगी। और इतना पता करने के बाद फिर फ्रांसिस और ओल्ड मैन से बोलता है, मिस्टर क्यूफे और ब्रदर न्यू यू, इस मॉन्स्टर को रोकने में मेरी मदद करो, तुम्हें बस इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोकना है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, ठीक है, तुम इसे हम पर छोड़ दो, अगर इससे हम जिन्हाई सिटी को बचा पाते हैं तो मैं इसे 10 मिनट तक रोकने के लिए तैयार हूँ, तो फिर 10 सेकंड की बात ही क्या है। जहाँ तभी हम देखते हैं क्यूफे और अपने ओल्ड मैन
दोनों ही मॉन्स्टर को रोकने में लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फाइनली अपने फ्रांसिस के पास 830 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है इन्हें अभी के अभी पूरे तरीके से एक्टिवेट करो। जहाँ इतना बोलने के साथ ही अपने फ्रांसिस के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस और बाहर निकलने लगता है और अब फाइनली अपना फ्रांसिस पीक नो वॉइस वॉर गॉड लेवल पर आ जाता है, जिसके बाद वो अचानक से ही अपनी जगह से गायब होते हुए डायरेक्ट उस स्टॉर्म के ऊपर आ जाता है, स्प्रेडिंग स्वॉर्ड पावर। और इतना बोलने के साथ ही वो स्टॉर्म के बिल्कुल बीचों बीच अटैक कर देता है, जिस चीज को देखते हुए ओल्ड मैन घबरा कर बोलते हैं क्या ब्रदर फ्रांसिस ने सच में जाइंट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। और वहीं पर हम देखते हैं फाइनली ये स्टॉर्म रुक चुका होता है और उसके अंदर हमें एक आई दिखाई जाती है, जो कि खुद भी अपने फ्रांसिस की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्टॉर्म के अंदर बिल्कुल बीचों बीच वाला मॉन्स्टर इस स्ट्राइक की वजह से सीधा जमीन से टकराता है और उसके ऊपर की शील्ड टूट जाती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं फाइनली उस मॉन्स्टर का कोर भी बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके बाद सिस्टम भी इस चीज की कंफर्मेशन देते हुए बताता है फ्लेम स्पाइन टर्टल्स का लीडर अब खत्म हो चुका है, जिसके बदले तुम्हें 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। फ्लेम स्पाइन टर्टल के शेल और उसके मॉन्स्टर कोर को इकट्ठा करना बाकी है, जो कि 2 वॉर गॉड लेवल की चीजें हैं। और अब इन नोटिफिकेशंस को देखने के बाद फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है हमने आखिरकार इस मुसीबत को खत्म कर दिया। सच में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा होराइबल था, लेकिन फाइनली अब वो खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी ब्रदर फ्रांसिस कि मैं फ्लेम स्पाइन टर्टल के उस लीडर को खत्म कर पाऊंगा। एंड देन वापस से ओल्ड मैन बोलते हैं जब भी मैं तुम्हारे जैसे काफी ज्यादा शानदार यंग मैन से मिलता हूँ तो मुझे अपने बुढ़ापे को मानना ही पड़ता है। और इतना सुनने के बाद क्यूफे भी बोलते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी तुम उस एज पर हो जहाँ तुम जल्दी ही जमीन के अंदर जाने वाले हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम कितने ज्यादा बेकार हो, अगर तुम बातें नहीं भी करोगे तो कोई भी तुम्हें बेवकूफ नहीं समझेगा। लेकिन तभी उसके बाद फिर अपने फ्रांसिस की नजर जाती है इन्फर्नो गेट पर, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस सोचता है क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है, इन्फर्नो गेट पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा है। जिस चीज को सुनने के बाद फिर क्यूफे भी बोलते हैं नहीं ऐसा सिर्फ तुम्हें ही नहीं लग रहा, इन्फर्नो गेट सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। जैसे ही अगर इस गेट का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इन्फर्नो केव मॉन्स्टर की गहराइयों में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो पूरी ताकत से बाहर आ जाएंगे। एंड तभी फिर ओल्ड मैन भी बताते हैं अफवाहें तो ये भी हैं कि एक बार ग्रेट मॉन्स्टर सॉर्म के दौरान इन्फर्नो गेट अपनी लिमिट तक बड़ा हो गया था, जिसके बाद केव का डोमिनेटर बाहर निकल पाया और उसकी वजह से एक काफी बड़ा डिजास्टर भी आ गया था। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर फ्रांसिस बोलने लगता है ब्रदर न्यू यू जिस मॉन्स्टर सॉर्म की तुम बातें कर रहे हो वो है। लेकिन तभी अचानक से ये बात कट होती है और फ्रांसिस शॉक होते हुए चिल्लाकर बोलता है रुको वो क्या है, उधर देखो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर इन्फर्नो गेट अब काफी ज्यादा शाइन करने लगता है। आखिरकार ये इतना ज्यादा टेराइबल फायर स्टॉर्म क्या है। जिस चीज को सुनने के बाद फिर यहाँ पर क्यूफे बोलते हैं ये बस मामूली सी हवा है लेकिन ये हमें चोट पहुंचा सकती है। इन्फर्नो गेट तेजी से बड़ा हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गेट पूरे तरीके से खुल जाएगा। और तब तक जिस बात को फिर कंप्लीट करते हुए ओल्ड मैन बोलते हैं जिनहाई सिटी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस आगे भागते हुए बोलता है अब हम और देर नहीं कर सकते, हमें इस गेट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। जहाँ इतना बोलते हुए फ्रांसिस आगे आगे भागने लगता है और उसके पीछे क्यूफे एंड देन उसके बाद ओल्ड मैन। लेकिन तभी इन्फर्नो गेट को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या ये इन्फर्नो गेट है, ये तो किसी माउंटेन की तरह लगता है। हाँ ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मुझे कोई भी हैरानी नहीं है कि फ्लेम स्पाइन टर्टल जैसे इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ बाहर कैसे आ गए। लेकिन रुको यहाँ पर कुछ तो अजीब है, क्या तुम्हें भी ये फील हो रहा है। जिसके जवाब में क्यूफे बोलते हैं हाँ यहाँ पर कुछ तो अजीब है। लेकिन तभी ओल्ड मैन भी बताते हैं यहाँ किसी भी मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से कोई अपनी स्वॉर्ड्स को जमीन पर पटकने लगता है। जिस चीज को सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ वो आवाज कैसी थी। एंड फिर अपना फ्रांसिस बोलता है थोड़ा सावधान रहना, यहाँ बहुत ज्यादा शांति है जितनी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स को सामने देखने के बाद चिल्लाकर बताने लगते हैं देखो वो यहाँ पर हैं, ये सभी इन्फर्नो मॉन्स्टर पपेट्स हैं। एंड तभी हम देखते हैं इतना बताने के साथ ही ओल्ड मैन इन्फर्नो मॉन्स्टर पपेट के अटैक को डॉज करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पर तीनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर इस लड़ाई को लड़ते हुए क्यूफे बताते हैं हमें जल्दी से इन सभी को खत्म करना होगा। जहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है ये इन्फर्नो मॉन्स्टर पपेट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड देन उसके बाद अपने ओल्ड मैन कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग इस गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी नजर पड़ती है गेट पर लगे हुए एक जाइंट आई पर, जिसको देखने के बाद ओल्ड मैन शॉक होते हुए बोलते हैं क्या वो मॉन्स्टर्स आई, जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। पर तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो मॉन्स्टर आई एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इतना होने की वजह से ओल्ड मैन क्यूफे और अपना फ्रांसिस तीनों ही बिल्कुल स्टन हो जाते हैं। जहाँ पर फिर ये लोग बोलते हैं मैं हिल नहीं पा रहा, आखिरकार ये इतनी ज्यादा ओप्रेसिव फीलिंग क्या है। एंड देन इन सभी को
एक आवाज आने लगती है, इंसान कितने छोटे से क्रीचर हैं, तुम लोग कितने कमजोर हो, आखिरकार तुम अपने खत्म होने तक क्यों लड़ते हो, मैं तुम लोगों को चींटियों की तरह क्रश कर दूंगा। एंड उस आवाज को सुनने के बाद फ्रांसिस सोचने लगता है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर क्या है, क्या मैं यहाँ पर आज खत्म होने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वापस अपने फ्रांसिस का फ्लेमिंग सोर्ड पेंडेंट ग्लो करने लगता है और उसकी वजह से फ्रांसिस के ऊपर जो भी ओप्रेसिव फीलिंग लगी हुई थी वो सभी एकदम से क्रश हो जाती हैं। लेकिन अब जैसे ही वापस अपने फ्रांसिस की आंखें खुलती हैं, वो फिर से एक नई जगह पर आ जाता है, जहाँ उस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, लगता है अंदर कुछ हो सकता है। एंड इतना बोलते हुए फ्रांसिस अंदर एंट्री ले लेता है, पर तभी सामने से एक पर्सन बोलता है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुम एक यंग नोवोइस वोरगोड ह्यूमन हो जिसने मेरे प्लान्स को बार बार खराब कर दिया। छोटे इंसान, अब मुझे तुमसे आमने सामने मिलने दो। और इतना बोलते हुए यहाँ पर वो मोस्टर किंग फ्रांसिस के सामने खड़े हो जाता है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एंड इसी के साथ अपनी एक वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।